नमस्कार साथियों, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्रिया के भेद पढ़े थे। एक भेद बचा था, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण बच गया था हमारा। आज हम उसे पूरा करेंगे। अगर आपने इससे पहले की कक्षा नहीं देखी है, तो क्रिया की परिभाषा और अन्य भेद जानने के लिए आप वो कक्षा क्रिया भाग 1 आप देख सकते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया का पहला भेद है निश्चयार्थक क्रिया। निश्चयार्थक क्रिया यानी जिस क्रिया से किसी कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है, यानी वास्तविक घटना के बारे में अगर कथन कहा जा रहा है तो वहां निश्चयार्थक क्रिया होगी। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज भी उगा है, पहले भी उग रहा था और आगे भी पूर्व दिशा से उगता रहेगा। तो इस बात को कोई जुटला नहीं सकता। तो इस कार्य के होने का जो निश्चयात्मक बोध है, उसको सूचित करने वाला शब्द निश्चयात्मक क्रिया कहलाता है। अगला भेद है आज्ञार्थक। जिस क्रिया रूप से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति या आदेश का भाव प्रकट होता है, तो वहां आज्ञार्थक क्रिया होती है। जैसे तुम अपना पाठ पढ़ो, अब यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, पाठ पढ़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है। और दूसरा देखो, कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ प्रार्थना की जा रही है, लेकिन ये भी आज्ञार्थक में आ रहा है क्योंकि कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये आज्ञार्थक में आएगा। फिर है इच्छार्थक। इच्छार्थक क्रिया का वह रूप है जिसमें हम किसी के प्रति अपनी इच्छा, किसी कार्य के प्रति अपनी इच्छा, अपनी आशा, या किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी के मंगल की कामना करते हैं, तो वो सारी क्रियाएं इच्छार्थक में आती है। जब भी आप अपने हृदय की इच्छा प्रकट करते हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो सारी इच्छार्थक में आती है। जैसे भगवान आपका भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप परीक्षा में पास हो जाएं, आपकी नौकरी लग जाए, ये सभी इच्छार्थक क्रियाएं होती है। अगला भेद है संदेहार्थक। मतलब किसी कार्य के होने में संदेह है, हम निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, हुआ नहीं है, अभी ये कार्य हुआ नहीं है, लेकिन होने की हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम कह नहीं सकते। तो जो शायद वाली जो बात होती है कि जहाँ शायद लगा होता है या नहीं भी लगा होता है, तो भी वो भाव वही आता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। जैसे शायद आज वर्षा होगी, कोई नहीं कह सकता कि होगी कि नहीं होगी, संदेह है, इस कार्य के होने में संदेह है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह पढ़ रहा होगा, आप खाली अनुमान लगा रहे हैं, है ना, संदेह है इसमें, नहीं भी पढ़ रहा होगा। तो इन कार्यों के पूर्ण होने में कोई शंका या संदेह बना रहता है, तो इसे संदेहार्थक कहते हैं। फिर है संभावनार्थक। संभावनार्थक का मतलब होता है कि जिस कार्य को करने के पीछे कोई शर्त हो, है ना, कोई कार्य कारण संबंध हो, या उस कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की कोई शर्त हो कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अच्छा कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, इस प्रकार के ना, जहाँ पे कोई क्रिया है वो दूसरी क्रिया के साथ शर्त से बंधी होती है, कंडीशनल होती है। तो यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें वहां आती है संभावनार्थक में। क्रिया के अर्थ के आधार पर जब हम भेद करते हैं तो ये 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? पहला है निश्चयार्थक, फिर है आज्ञार्थक, फिर है इच्छार्थक, फिर है संदेहार्थक, और फिर है संभावनार्थक। आशा करती हूँ ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। इससे पहली वाली कक्षा जिसमें क्रिया के कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर मैंने भेद पढ़ाए हैं, तो आप वो कक्षा भी जरूर देखो। धन्यवाद सभी को ये कक्षा देखने के लिए। जुड़े रहिए हिंदी वाग्मिता के साथ।